मंगल दोष, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति या बोलते हैं कि डराया जाता है कि कुंडली के अंदर यदि मांगलिक दोष हो तो शायद उनके वैवाहिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक बात आप शास्त्रोक्त दृष्टि से देख लीजिए कि मंगल मांगल्य का कारक होता है, अमंगल नहीं होता। तो मंगल का दोष हो सकता है कुंडली में, लेकिन उसका तात्पर्य हमेशा से ये नहीं लिया जाना चाहिए कि ये मंगल दोष है या मंगल कहीं, जैसा कि आम धारणा है कि पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर के अंदर यदि मंगल बैठे तो उसको मांगलिक मान लिया जाता है या मंगल दोष मान लिया जाता है। साउथ इंडिया में दूसरे घर से भी मांगलिक लिया जाता है क्योंकि वो कुटुंब और परिवार का घर है। इसी तरह से चंद्र राशि से यदि मंगल चंद्र के साथ बैठा हो या उससे भी चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश, तो भी उसको मांगलिक माना जाता है। ऋषि पराशर तो यहाँ तक बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए शुक्र से, जहाँ पर भी आपकी कुंडली में शुक्र स्थित है, यदि उससे भी चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल हो तो उसको भी मांगलिक मानते हैं। और इसी तरह से स्त्रियों के लिए गुरु और पुरुषों के लिए शुक्र। अगर यदि मंगल की स्थिति इसी तरह से 1, 4, 7, 8 या 12 हो तो मांगलिक माना जाता है। इसके साथ साथ मंगल दोष या मांगलिक का कैंसिलेशन होना, उनका जो माइनस हो जाते हैं, उसके भी लगभग 108 योग हैं जो कि आमतौर पर नहीं देखे जाते। इस चैप्टर के अंदर हम ये बात पर चर्चा करेंगे कि मांगलिक होता क्या है। देखिए, मंगल जैसा मांगल्य का कारक है, बहुत ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं, कैरेक्टर बहुत ऊंचा होता है, कोई भी कार्य करते समय उसके अंदर नीति या राजनीति नहीं लगाते, आस्थाएं इनकी बहुत ज़्यादा सीधी और साफ होती हैं। और जैसा कि उपमा हमारे यहाँ हनुमान जी की दी गई है, इसी तरह से गुरु, या फिर बोलते हैं कि ये गुरु भी है, तो इसी तरह से गुरु की आस्था भी दी गई है। तो वो व्यक्ति जीवन के अंदर कभी भी किसी मॉडर्न थेरेपी को या फिर आम जो बदलाव जीवन के अंदर होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुंडली मिलाते समय हम ये देख लेते हैं कि भाई इसी तरह की मानसिकता के लोग हैं कि नहीं। मंगल यदि अपनी उच्चस्थ अवस्था में है तो मांगलिक दोष नहीं माना जाएगा। मंगल यदि बुध की राशि में है तो भी मांगलिक दोष अगर हो कुंडली में तो वो कैंसल हो जाता है। दूसरा, मंगल जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी यदि उच्चस्थ अवस्था में चला जाए तो भी मांगलिक दोष कैंसल होता है। यदि उसके ऊपर गुरु की दृष्टि हो तो भी कैंसल हो जाता है। इस तरह से यदि हम देखें तो मेरे ख्याल से 99% कुंडलियों में आपको मंगलिक दोष जो है कैंसल ही मिलेगा। तो इसलिए मंगल दोष कहना बिल्कुल अपवाद रहेगा और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। मांगलिक लोगों की कुंडली मिलाते समय हमेशा गुण मिलाने इतने आवश्यक नहीं होते कुंडली के अंदर, जितना कि उनकी दशाएं देखना अति आवश्यक है। यदि मंगल के ऊपर कहीं शनि की दृष्टि है या मंगल के साथ कहीं शुक्र जुड़ा है या राहु केतु एक्सेस के अंदर मंगल है तो उसको हम मंगलिक दोष मान सकते हैं। यदि उनके ऊपर कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो दोष के अंदर थोड़ी कमी आ जाती है। यहाँ तक इसके निवारण का या उपाय का कोई प्रश्न है तो ये मानसिकताएं हैं व्यक्ति की। कुंडली मिलाते समय केवल मानसिकताएं देखी जाती हैं। विभिन्न मानसिकता के लोग साथ रह तो सकते हैं लेकिन खुश नहीं रह सकते।